हाय ब्यूटीफुल। अरे बबलू, तुम आओ आओ, अंदर आओ। दुनिया की सबसे सबसे खूबसूरत लड़की को मेरी तरफ से प्यार भरा हैप्पी 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 बर्थडे। थैंक यू। वैसे आज तुम कुछ अलग ही मूड में लग रहे हो। अब क्या बताऊं, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ पता नहीं मुझे कुछ हो जाता है। मैं एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ जहाँ मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे डायलॉग तो अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखे और सुने थे, जब हीरो हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है। पर्सनल जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। बाय द वे, तुम फिल्मों में एक्टिंग करने का प्लान कर रहे हो क्या, या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? सही पकड़ा तुमने। आज से पहले मैं तुम्हें कभी अपने दिल का हाल कह नहीं पाया। आज मौका मिल ही गया है तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओह गॉड, मैं तो बस ऐसे ही बोल पड़ी। और तुम बबलू, देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो ये जानकर मैं जितनी सरप्राइज हूँ उतनी ही खुश भी। मैं तुम्हारे प्यार की इज्जत करती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इत्तेफाक से कल विजय ने भी मुझे प्रपोज किया था और तब मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे तुम और विजय दोनों अच्छे लगते थे। लेकिन तुम्हारे आने से ठीक पहले मैंने विजय से ही शादी करने का मन बना लिया है और अब मैं उसी से शादी करूंगी। आई थिंक आई लव हिम। कौन विजय? वो मूर्तिकर? हाँ, वही। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे मैं भी ना, मुझे किसी से मिलना था, भूल ही गया। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी वॉल स्ट्रीट जाना होगा। बाय। चलो भाई, मूर्ति भी बनकर तैयार हो गई। थोड़ी देर सूखने देता हूँ, फिर नेहा को जाकर उसका बर्थडे सरप्राइज देता हूँ। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि वो भगवान शिव की सवारी नंदी जी को बहुत पसंद करती है। अरे बबलू, तुम? लगता है मौसम खराब होने वाला है, तुम अंदर आ जाओ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? कुछ देर पहले आते तो शायद डिस्टर्ब हो जाता, लेकिन अब काम से फ्री हो चुका हूँ। तुम बताओ, इतनी रात को कैसे आना हुआ? कुछ नहीं यार, बस यहीं पास से गुजर रहा था तो अचानक ध्यान आया कि तुम्हारा घर आसपास ही है, तो सोचा तुमसे मिलता चलूं, तो आ गया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कैसी बात कर रहे हो यार, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। क्या किया तुमने? क्यों? क्योंकि मैं भी नेहा से प्यार करता हूँ और तुमसे ज्यादा करता हूँ। देख लो, तुम्हें मारने में जरा भी घबराया नहीं। मारे जाने के बाद नेहा मेरी होगी, सिर्फ मेरी होगी नेहा। नेहा विजय के घर में आग लग गई और विजय। क्या हुआ विजय को? He is dead। वो आग में जल गया नेहा, वो आग में जल गया। ये कैसा घर है? एक भी पैसा नहीं मिला। यहाँ लगता है घर का मालिक बहुत कंजूस है। मूर्तियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। खैर कोई नहीं, इन मूर्तियों को ही बेचकर पैसा बना लूंगा। ये वाली मूर्ति तो बहुत खूबसूरत है और सबसे अलग भी।
भूत भूत भूत। भागने की तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है, तुम कहीं नहीं भाग सकते। मुझे छोड़ दो जी। ओ जी जी जी, गलती हो गई जी मुझसे। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं। अगर तुझे जिंदा रहना है तो मेरा एक काम कर दे। ये क्या? मैं तो आपके 100 काम कर दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। तो फिर इस मूर्ति को ले जाकर बिजनेसमैन बबलू को दे दो। अगर नहीं दोगे तो मारे जाओगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर दे देता हूँ। जी कहिए। जी मुझे बबलू जी से मिलना है। मैं ही हूँ बबलू, कहिए। बहुत अच्छे सर। सर हमारी कंपनी की तरफ से फोन नंबर के जरिए लकी ड्रॉ करवाया गया था जिसमें आपका नाम आया है, इसलिए आपको बिल्कुल फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। ये रहा। ओह थैंक यू। वाह, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। ऐसी मूर्ति तो उसे भी बहुत पसंद है। हेलो नेहा, तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ सकती हो क्या? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नेहा देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या मंगाया है। तुम्हारी सबसे पसंदीदा मूर्ति नंदी जी। तुम्हें पता है, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनवाया है। वाओ, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। मुझे पता था नेहा, नंदी जी की मूर्ति देखकर तुम्हारे चेहरे में स्माइल जरूर आएगी। इस स्माइल को देखने के लिए मैं न जाने कब से तरस रहा था। नेहा, जाने वाला तो चला गया, अब उसका सोच सोच कर इस जिंदगी को सैड बनाना क्या सही है? बबलू, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं विजय से प्यार करती हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ उसके सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जिंदगी बहुत बड़ी है नेहा, इसे यूं बर्बाद मत करो। आखिर तुम कब तक यूं ही गम के साए में अकेली तड़पती रहोगी? मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हारा दुख अपने साथ शेयर करना चाहता हूँ। बबलू, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे बहुत खुश रखोगे, लेकिन सॉरी बबलू, मैं विजय की जगह किसी और को नहीं दे सकती। और प्लीज, आज के बाद हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। जो चीज मुझे प्यार और प्रार्थना से नहीं मिलती नेहा, उसे मैं साम दाम दंड भेद से हासिल कर लेता हूँ। कुछ ही देर में तुम मेरी बाहों में होगी। ये लो, कोल्ड ड्रिंक पियो। इसे पीने से तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा और ताजा हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक मत पीना नेहा। कौन है? कौन है? सामने आओ। नेहा, इस बबलू ने तुम्हारे ग्लास में बेहोशी की दवा मिलाई है। झूठ है नेहा, मैंने कुछ नहीं मिलाया है। कौन है? सामने आओ, आओ सामने। तुम? क्या बात है, तुम्हारी याददाश्त शक्ति तो बहुत तेज है। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए होगे। विजय, तुम कहाँ चले गए थे विजय? अपनी नेहा को छोड़कर कहाँ चले गए थे? हाँ? यूं दूर जाने के लिए मुझे माफ कर दो नेहा। तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे के लिए मैंने तुम्हारे लिए नंदी जी की यही मूर्ति बनाई थी, लेकिन तुमसे मिलने से पहले ही इस कपटी, धूर्त, धोखेबाज दोस्त कहलाने वाले नीच इंसान ने मुझे मारकर मेरे घर में आग लगा दी। नेहा, इंसान नहीं, भूत है। इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मेरा विजय झूठा नहीं है, झूठे तुम हो।
धोखेबाज हो तुम, हत्यारे हो। मैं हत्यारा हूँ और हत्यारा मैं तेरी वजह से ही बना हूँ, समझी? मैंने तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है नेहा, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर 2 टके के मूर्तिकार को चुन लिया। तुमने मुझे न ठुकराया होता, मुझसे शादी कर ली होती तो विजय को मरना नहीं पड़ता, समझी तू? तुमने बनाया है मुझे हत्यारा। विजय, बचाओ मुझे, बचाओ विजय। खबरदार आगे बढ़े तो मैं इसे भी मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तू एक आत्मा को धमका रहा है। हंस क्या रहा है? चले जा यहाँ से, तो मैं सच में इसे मार दूंगा। उस दिन तो तूने मुझे धोखे से मार दिया था कमीने, लेकिन आज तू किसी को नहीं मार पाएगा। नेहा, मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना ही होगा। लेकिन जाने से पहले तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विजय। I love you too। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी विजय। अगर उसके लिए मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं मरूंगी, और मरने के बाद हम दोनों अपनी दुनिया में खुशी खुशी साथ रहेंगे। नहीं नेहा, आत्महत्या करना पाप होता है। तुम ये पाप मत करो। वादा करो, तुम जियोगी, मेरी खातिर जियोगी। वादा करो नेहा। अगर तुम यही चाहते हो विजय तो ठीक है, मैं जीऊंगी। खुश रहना। तुम भी। चलता हूँ। विजय। यार, ये बिजली का नाटक तो रोज का नाटक हो गया है। थोड़ा सा भी मौसम खराब हुआ नहीं कि ये रूट कर न जाने कौन से मायके चली जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम बंगलों में नहीं, किसी भूत बंगलों में रहते हैं। सही कहा। भूत भूत। जय जय, कोई नहीं है, कोई भूत भूत नहीं है भाई, कोई नहीं है। देख, कोई नहीं है। नहीं यार, था यहाँ कोई भूत ही था। मैंने देखा है, उसका चेहरा एकदम मेरे सामने था। मैं सच कह रहा हूँ। 1 नंबर का फट्टू है तू। कोई नहीं है यहाँ। पता नहीं ख्यालों में क्या क्या देख लेता है। चल भाई, अब अंदर चल। 100 काम है करने को। हाथ मुंह धोना है, खाना बनाना है, फिर खाना भी है। चल। यार, तुम लोगों को पता है, मुझे प्राइवेट नौकरी गिरी वाली नौकरी करने का जरा भी दिल नहीं करता। नौकरी करने की इच्छा तो मेरी भी नहीं होती है, पर क्या करें, करनी पड़ती है। अबे गधों, नौकरी नहीं करोगे तो कमाओगे क्या और खाओगे क्या, और घर वालों को पैसे कैसे भेजोगे? पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं कि जब चाहे उछले और तोड़ लिया। इसलिए आलस और ईगो छोड़ो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। तुम्हारा कर्म नौकरी करके पैसा कमाना है, तो चुपचाप ईमानदारी से नौकरी करते रहो। काश पेड़ पे पैसे उगते तो मजा आ जाता। अगर सच में ऐसा होता तो मैं शहर आने की बजाय अपने गांव जाता और वहां की सारी जमीन में पैसों के पेड़ लगाकर सीधा आरबीआई से धंधा जोड़ लेता और ऐश करता ऐश। ओए शेख चिल्ली की औलादों, ख्याली पुलाव पकाना छोड़ो और हाथ मुंह धोकर सो जाओ। सुबह ऑफिस भी जाना है। तुम लोग चलो, मैं जरा बाहर की हवा खा के आता हूँ। थोड़ा ज्यादा ही खाना खा लिया आज।
इतने सारे पैसे, पैसे ही पैसे। साला मैं तो अमीर बन गया। अब पैसे कमाने के लिए मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। इतने पैसों से तो मैं खुद मालिक बन सकता हूँ। खूब ऐश करूंगा मैं अब, खूब देश विदेश की सैर करूंगा। पैसा ही पैसा है अब तो। अबे ये क्या है? तैयार क्यों नहीं हुआ? ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ, नहीं जाना। ये नौकरीगिरी अपने बस की बात नहीं है, इसलिए मेरा ये रेजिग्नेशन बॉस के मुंह पे मार देना। मजाक छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा। ये मजाक नहीं है मेरे दोस्त, ये तो मेरे दिव्य चक्षु खुलने वाली बात है। दिव्य चक्षु खुलना मतलब आंखें खुल गई हैं मेरी मेरे दोस्त। अब मैं जल्द ही खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, इसलिए इस रेजिग्नेशन को बॉस के मुंह पर ही मारना। तू सच में सीरियस है या सुबह सुबह भांग वांग चढ़ा ली है? जब किसी इंसान को उसकी सच्ची राह मिल जाती है ना, तो उसका मजाक ऐसे ही उड़ाया जाता है जैसे तू उड़ा रहा है। लेकिन अब बस भाई, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जिसका समय आ गया है। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों भी नौकरी छोड़ो और मेरे साथ जुड़ जाओ, पार्टनर बन जाओ मेरे। स्टार्टअप के ऐसे झंडे गाड़ेंगे कि करोड़ों की कंपनी को अरबों की कंपनी बना देंगे। बोलो क्या कहते हो? देख भाई, सच कहूँ तो मुझे लग रहा है कि कल रात तुझे बहुत तेज बुखार हुआ था, जो तेरे सर पर चढ़कर नाच नहीं रहा बल्कि तांडव कर रहा है, तांडव। तू आज आराम कर और आराम से सोच कि तू क्या बोल रहा है। हम शाम को मिलते हैं, चल बे। हेलो, बॉम्बे होटल। आपके यहाँ चिकन और पनीर के जितने भी आइटम बनते हैं सारे एक एक प्लेट, और साथ में चॉकलेट आइसक्रीम, गुलाब जामुन, ऑरेंज जूस, मलाई लस्सी जल्दी से व्हाइट हाउस रोड में बंगलो नंबर 1 में भेज दीजिए। आज से रूखी सूखी खाना बंद, 5 स्टार होटल का खाना शुरू। वाह, क्या खाना था यार, मजा आ गया। पेट पूजा तो हो गई, अब थोड़ी शॉपिंग भी कर ली जाए। हेलो भावेश भाई, केम छो? मजामा? अरे आयम भी मजामा। अच्छा भाई, आपके पास जितने भी ब्रांड्स हैं ना, मतलब जितने भी, उन सब के डिट्टो 3-3 पीस भिजवा देना। जैसे कि मीडियम साइज की शर्ट 3, टी शर्ट 3, साइज 30 की जीन्स 3, घड़ी 3, और 8 नंबर की 2 चप्पल और एक 9 नंबर की। शूज में भी ऐसा ही करना। अरे क्या भावेश भाई, कैश ही दूंगा, अगला पिछला सारा क्लियर कर दूंगा। बोनस मिला है मुझे, भेजो भेजो। अब मैं बनूंगा हीरो। ये नए जूते चप्पल और कपड़े देखकर तो सुभाष और जय भी बहुत खुश हो जाएंगे। पैसा भी क्या खेल खेलता है, कमाल होता है ये पैसा यार, कमाल होता है। अरे पैसा आया नहीं कि सोफे ने भी रंग दिखा दिए। अभी ठीक करता हूँ इस सोफे के बच्चे को। हेलो अग्रवाल फर्नीचर। हाँ, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, बस बस बस, ये ठीक है। हाँ, ये लो पैसे, और ये 500 मेरी ओर से टिप। थैंक यू। अब मजा आया। अबे ओए, ये 2 नमूने कौन थे? अरे आओ आओ मेरे दोस्तों, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। और वो कोई और नमूने नहीं थे भाई, ये सोफे छोड़ने आए थे, मैंने खरीदा है। कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा चलो छोड़ो इसे, ये देखो। अबे क्या है ये सब, और इतना सारा सामान किसका है?
कुछ मेरा और कुछ तुम दोनों का। हमारा? हैरान होने की जरूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की जरूरत है, सब कैश पर लिया है। तेरी कोई लॉटरी लगी है क्या, या घर वालों से पैसे मंगवा कर शहंशाह बना फिर रहा है तू, या कोई खजाना हाथ लग गया तेरे? सुबह से अजीब ही बर्ताव कर रहा है तू। अरे मेरे भाई, तुम्हें जो समझना है समझ लो और अपनी अपनी चीजों को एंजॉय करो। अमर, सच सच बता, तूने किसी चोर गैंग को ज्वाइन तो नहीं कर लिया है? मतलब ये सामान तूने चोरी के पैसों से खरीदा है ना? कर दी ना इंसल्ट की बेइज्जती यार। ध्यान से देखो यार मेरी इस प्यारी सी शक्ल को। लगता हूँ क्या मैं तुम्हें चोर किसी भी एंगल से? है नहीं ना? फिर अच्छा, अब ये जवाब सवाल छोड़ो यार और अपना अपना सामान चेक कर लो। फिटिंग विटिंग ऊपर नीचे होगी तो बदल लेंगे। आखिर कोरे कोरे नोट दिए हैं। अरे बैठो भी यार। फटी टी शर्ट, लगता है गलती से आई है। तू इसे छोड़, इसे देख। ये क्या फटे पुराने सामान मंगवाए हैं तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब आने के बाद मैंने खुद अपने हाथों से चेक किया था, तब तो सब ठीक था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। साले, अगर ये तेरा मजाक है तो बहुत ही बेहुदा है, और इस बेकार से मजाक के लिए तू घर रुका था आज, तो कल प्लीज जाकर डॉक्टर को दिखा दे। तेरा दिमाग सच में ठिकाने पर नहीं है। बाय द वे, जय और मैं खाना बाहर खाकर आए हैं, तू अपना देख ले। अब मैं चला सोने। अबे यार अमर, ना अंदर है ना बाहर ना टॉयलेट में, इतनी सुबह सुबह ये कहाँ चला गया? छोड़ ना यार, आज अपनी टर्न है ना सफाई की, वही करके चलते हैं ना यार। अरे बाप रे, बैग तो बहुत भारी है। जय, मेरी मदद कर। बैग सचमुच बहुत भारी है। वैसे इसमें है क्या? इतने सारे पैसे? अब समझा, ये कमीना अमर इन्हीं पैसों के दम पर इतना उछल रहा था। पता नहीं कहां से चुरा कर लाया है ये। क्या लिखा है इसमें? किसी गिरधर नाम के आदमी का एड्रेस है। मेरे ख्याल से ये पैसे उसी के हैं। हैं नहीं थे, अब ये पैसे हमारे हैं, चाहे चोरी के ही सही। पागल मत बन, दूसरों के पैसों पर गलत नियत डालना अच्छी बात नहीं है। पागल मैं नहीं, पागल तू है जो घर आई लक्ष्मी को ठुकराने जा रहा है। अगर तू तैयार है तो इसके 3 हिस्से कर लेंगे, अगर नहीं तो ये पैसे 2 हिस्सों में ही बटेंगे, और बटेंगे ही, वापस नहीं जाएंगे। चुप कर, पैसा देखते ही पागल हो गया है। चोरी के पैसे हैं ये, और तू हिस्सा बांटने की बात कर रहा है। देख, मैं इस एड्रेस पर जा रहा हूँ। पहले मैं इस गिरधर से बात करके पता करूंगा इन पैसों का क्या झोल है। अगर वही मालिक निकला तो ये पैसे हम उसे वापस कर देंगे, और अमर आए तो साले को बांधकर किसी कोने में बिठा देना। मैं आकर बात करता हूँ। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप गिरधर जी हैं? जी मैं गिरधर हूँ, कहिए। गिरधर जी, हमें एक बैग मिला है।
उस बैग में आपका एड्रेस लिखा हुआ था तो मैं इधर आ गया। अगर आप उस बैग का रंग और उसमें कितने पैसे हैं बता देंगे तो मैं उसे आपको वापस कर दूंगा। अंदर आ जाओ, बैठो। वो बैग काले रंग का है ना? जी, मतलब वो आपका ही है। तुम्हें वो काला बैग उस घर में मिला होगा जहां मेरे बेटी रागिनी और दामाद शेखर रहते थे। जीना मुश्किल कर रखा था शेखर ने मेरी बेटी का। एक नंबर का लालची और क्रूर इंसान था वो। हर रोज पैसों के लिए मेरी बेटी को मारता था। अगर अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है बुड्ढे तो पैसा ला कर दे मुझे। इसलिए मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी की खातिर एक दिन अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और फिर सारे पैसों को उस काले बैग में भरकर उसे दे आया। मुझे लगा था कि ऐसा करके मैंने अपनी बेटी के लिए खुशियां खरीद ली है, उसके लिए हंसती खेलती जिंदगी खरीद ली है। मगर उस कमीने इंसान ने वो पैसा लेकर भी मेरी बेटी को नहीं छोड़ा। उसने मेरी बेटी को शराब के नशे में मार डाला और पुलिस को पैसा खिलाकर उसकी मौत को एक्सीडेंट बनाकर बच गया। गिरधर जी, अगर आपकी ये बात सही है तो मेरा दोस्त अमर गायब हो चुका है और कल से जो उसका व्यवहार था उससे तो यही पता लग रहा था कि उसे वो बैग मिल चुका है। गिरधर जी, आप जल्दी चलिए, नहीं तो मेरा दोस्त जय मारा जाएगा। चलिए जल्दी। अरे यार, ये सुभाष साला पागल हो गया है। जो घर आई इतनी सारी लक्ष्मी को वापस करने की सोच रहा है। मेरा दिल ही बैठा जा रहा है इतने पैसों को वापस देने का सोचकर। नहीं, चाहे कुछ हो जाए मैं इसे वापस नहीं करने दूंगा। मैं इसे लेकर भाग जाता हूँ। अमर भी गया तेल लेने, वैसे भी उसने भी तो ये पैसे मुझसे छुपा लिए थे। जय, रागिनी, मेरी बेटी। पापा, आपसे एक बात कहनी थी। दहेज देना सही नहीं है पापा, क्योंकि बेटियों की खुशियां पैसों से नहीं बल्कि एक अच्छा जीवन साथी ढूंढकर ही खरीदी जा सकती है। आपके पैसे बहुत संभाल कर रखे हैं मैंने। जिसने भी गलत नियत से इन्हें हाथ लगाया मैंने उसे मार डाला। मेरी बच्ची रागिनी, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने ही शेखर को तेरे लिए चुना था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे बेटा। कोमल बेटा, ये खेल बंद करो और पढ़ने बैठो। कोई सामान टूट जाएगा। मैं खाना बनाकर लाती हूँ। नहीं माँ, मुझे अभी खेलना है। यहाँ नहीं तो बाहर खेल लेती हूँ। मैंने कहा ना, नहीं खेलना। चलो पढ़ने बैठो। नहीं, मुझे खेलना है तो खेलना है। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम कोमल। ठीक है, जाओ, लेकिन एक शर्त पर। पहली कि तुम घर से दूर नहीं जाओगी, और दूसरी, कोई भी अनजान आदमी और गाड़ी गली में आएगी तो तुम तुरंत घर के अंदर आ जाओगी। बोलो, प्रॉमिस करती हो? पहले आप बताओ, आप ऐसा प्रॉमिस क्यों ले रही हो? क्योंकि आजकल बच्चे उठाने वाले गंदे लोग शहर में घूम रहे हैं, जो धोखा देकर बच्चों को उठा ले जाते हैं। इसलिए तुम प्रॉमिस करोगी तभी मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगी। बोलो, करती हो प्रॉमिस? प्रॉमिस।
हमारी गली में किसी की भी नहीं है, मतलब ये किसी अनजान आदमी की गाड़ी है। माँ ने कहा था अगर कोई अनजान आदमी या गाड़ी गली में आए तो घर वापस आ जाना, लेकिन मैं अभी अंदर चली गई तो खेलूंगी कैसे? माँ ने जरूर जानबूझकर मुझे बच्चे उठाकर ले जाने की कहानी सुनाई होगी, जिससे डरकर मैं अंदर चली जाऊं। छोड़ो इन्हें, होगा कोई। क्या लगता है तुझे कितने मिल जाएंगे इस लड़की के? अबे 10-12 साल की है, 2 लाख तक तो मिल ही जाने चाहिए। वरना कब तक यार हम ये 2-3 लाख के चक्कर में पड़े रहेंगे? इस बार कुछ अलग करते हैं। इसे कोठे पर बेचने की जगह किसी करप्ट डॉक्टर को बेच डालते हैं। किडनी, आंख, कान, लीवर के कम से कम 8-10 लाख तो मिल ही जाते हैं। तुझे कैसे पता? पिछले महीने जेल में लंगड़े गैंग का आदमी मिला था, अब्दुल, उसी ने बताया था। मगर करप्ट डॉक्टर ढूंढेंगे कैसे? उसी से बात करेंगे, जुगाड़ सेट करने का 2 लाख दे देंगे। कोमल, आ गई हो तो हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। ये लड़की भी ना पढ़ाई लिखाई पर जरा भी ध्यान नहीं है, हर दम खेल खेल और खेल। ये चूड़ी तो कोमल की है। कोमल! गाड़ी रोक, पेट हल्का करना है। सही टाइम पे रुकवाया तूने, मुझे भी प्रेशर लगी है यार। इसके हाथ पैर बांध दूं? रहने दे, 2-3 घंटे से पहले नहीं उठने वाली। अबे वो भाग रही है, पकड़ उसे। ये कहाँ गई? साले, मैंने बोला भी था लड़की के हाथ पैर बांधने के लिए। अबे तो बांध देता, पूछा क्यों? चिल्लाओगी तुम्हें पता चल जाएगा। लगता है उल्लू बना गई छोकरी। जो नुकसान हुआ उसका क्या करें? ये नहीं तो कोई और बच्चा मिल ही जाएगा, अपने माँ बाप को अनसुना करके सुनसान जगहों पर खेलता हुआ, जिसे हम जैसे अजनबी किडनैपर्स के पास आने से कोई समस्या नहीं होती। गांव के लोग खेतों में डब्बा उठाते हुए आते ही होंगे, हमें देख लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। चल यहाँ से। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम कौन हो? मेरा नाम सोनू है, तुम्हारा कोमल है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच एक अंतर है। कैसा अंतर? यही कि तुम किडनैपर से जिंदा बच गई, लेकिन मैं नहीं बच पाया। मतलब? जिन्होंने मुझे किडनैप किया था, उन लोगों ने गलती से बेहोशी की दवा कुछ ज्यादा ही सुंघा दी थी मुझे, और उससे मेरी मौत हो गई थी। पागल हो क्या? तुम मरे हुए हो तो मेरे सामने कैसे हो? मुझे पता है,
मरे हुए लोग कभी जिंदा लोगों से मिल नहीं पाते। जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती वो मरे लोग सामने आ जाते हैं। अच्छा, तुम्हें कहाँ से किडनैप किया था? एक सुनसान सड़क से। रात का वक्त था। माँ ने मुझे घर से दूर साइकिल चलाने से मना किया था, मगर मैं नहीं माना। मैं साइकिल चलाते हुए दूर चला गया। भाई, बच्चा तो सांस ही नहीं ले रहा है, ये तो मर गया। साले, तूने इस बार भी बेहोशी की दवाई ज्यादा मिला दी होगी। इस महीने 3 बार तूने एक ही गलती की है। ऐसा ही चलता रहा तो धंधा बंद हो जाएगा हमारा। फेंक इसे बाहर और साइकिल भी फेंक दे। इसी जगह दबा हुआ हूं मैं, और वहां मेरी साइकिल है। तुम उसे ले जाओ। तुम्हारी माँ बहुत रो रही है तुम्हारे लिए। तुम्हें कैसे पता? बताया था ना, मरे हुए लोगों को जिंदा लोगों की कुछ बातें अपने आप पता चल जाती हैं। जाओ अब। मरने से पहले तुम्हारा घर कहाँ था? कहाँ चली गई मेरी बेटी? माँ, कोमल, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। सॉरी माँ, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी और आपकी हर सीख को मानूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, पर तू चली कहाँ गई थी? मुझे किडनैप कर लिया गया था माँ, लेकिन सोनू ने मुझे बचा लिया। सोनू कौन है बेटा? आप कौन? आंटी, मुझे पता है सोनू कहाँ है। हिम्मत से काम लो सुनीता। सोनू, मैंने आपको अनसुना किया था माँ, और ये उसी की सजा है जो मैं इतनी प्यारी माँ से अलग हो गया। लेकिन मैं वादा करता हूँ अगले जन्म में कभी माँ की बात को अनसुना नहीं करूँगा। ना दिन में और ना ही रात में घर से दूर खेलने जाऊँगा, और ना ही अजनबियों से बात करूँगा। मैं वहीं जाऊँगा जहाँ मैं पूरी तरह से सुरक्षित होऊंगा। चलता हूँ माँ।